जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कालीचरण की गिरफ्तारी और उसके बाद समर्थकों का हंगामा, इसके साथ ही कालीचरण की गिरफ्तारी पर मुसलमानों के जरिए खुशी का इजहार करना, ये कई ऐसे मामले हैं जिस पर अपने इस प्रोग्राम में मैं आज बात करूंगा। अब से थोड़ी देर पहले कालीचरण को रायपुर की कोर्ट में पेश किया गया। जिस वक्त कालीचरण को कोर्ट में पेश किया गया, उस वक्त वहां पर कोर्ट परिसर में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लोग कालीचरण के समर्थन में नारेबाजी करते नजर आए। हिंदूवादी संगठनों के सैकड़ों कारकुन कोर्ट परिसर में पहुंच गए, जिसकी वजह से पुलिस को सुरक्षा के सख्त इंतजामात करने पड़े और कालीचरण को बैक गेट से कोर्ट में ले जाया गया। पुलिस ने कई संगीन धाराएं एफआईआर में बाद में ऐड की हैं, जिसमें धारा 124A, 153A, 153B, 295A, 505B और 124A, ये आईपीसी की सारी धाराएं कालीचरण के ऊपर लगाई गई हैं। इसको रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड पर ले जाने के बाद इस पूरे मामले पर उससे पूछताछ करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से कोर्ट परिसर के अंदर हिंदूवादी संगठनों के जरिए हंगामा, उसके समर्थक में खड़े हो जाना और उसके साथ ही पुलिस को मशक्कत करना कि किस तरह से उसको सुरक्षित कोर्ट में पेश किया जाए और उसके बाद वापस लेकर जाया जाए, यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि गोडसे की मानसिकता रखने वाले लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जो हर वक्त भारत माता की जय के नारे लगवाते रहते हैं लोगों से जबरदस्ती, इस वक्त भी जब कोर्ट में पहुंचा कालीचरण, जिसको आतंकी कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में जिस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल इसके जरिए किया गया, वो कहीं ना कहीं देशद्रोह का मामला इसके ऊपर पूरी तरह से बनता है। लेकिन अंधभक्त जिस तरह से कोर्ट में पहुंचे और वहां पर नारेबाजी की गई, जय श्री राम के नारे लगाए गए, भारत माता की जय के नारे लगाए गए और हंगामा करते हुए लोग नजर आए। पहले इस वीडियो को देखिए। कालीचरण को लेकर के कोर्ट में पुलिस जा रही है। मात्र एक यहाँ से ले जाया गया है। एक मात्र जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक है, रुके बिल्कुल बिल्कुल भी आराम से। तो आपने देखा किस तरह से पेशी के दौरान पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी है। एक वीडियो में जिस तरह से गाड़ी से उतरते हुए आपने देखा और दूसरे कोर्ट के अंदर जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है। अब आइए मैं आपको एक दूसरा वीडियो ग्वालियर को दिखाता हूं, जहां पर हिंदू महासभा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला जलाया और वहां पर जिस तरह से नारेबाजी की गई कालीचरण के समर्थन में, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का एक माहौल देश में बनाया जा रहा है और गोडसेवादी लोग, गोडसे के समर्थक किस तरह से गांधी जी के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। देखिए इस वीडियो। तो ये थे दो वीडियो जिनके जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से देश में एक ग्रुप, एक ग्रोह
तैयार हो रहा है हिंदुत्व के नाम पर, और वो गोडसे का समर्थक है, और वो गोडसे की उस अपराध के साथ खड़ा है जिसमें उसने गांधी जी का कत्ल किया, गांधी जी की हत्या की, और गांधी जी को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जाता है बंटवारे का। गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया जाता है देश में एक परिवार को बढ़ावा देने का, पंडित नेहरू को बढ़ावा देने का। गांधी जी के जरिए ये कहा जाता है कि किस तरह से पटेल को उन्होंने साइडलाइन किया। ये सारी चीजें एक तबके के जरिए, हिंदुत्ववादी सोच के जरिए पूरे देश में समय समय पर फैलाई जाती हैं और नफरत उसके जरिए बार बार फैलाई जाती है। लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं वो बार बार जिस तरह से महात्मा गांधी को गाली देने वाले के साथ खड़े हुए हैं, वो जिस तरह से कह रहे हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहा है अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया होता तो वो उसको भगा देते, अरेस्ट नहीं करने देते। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने सही किया कि उसको गिरफ्तार कर लिया। और यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आप ये बताएं कि आप किसके साथ हैं, क्या आप गोडसे के मानने वाले हैं या आप गांधी जी के साथ हैं? स्पष्ट कीजिए, क्लियर कीजिए, बीच में मत छोड़िए चीजों को। और सवाल खड़ा हो रहा है, विकास दुबे का मामला उठाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें आज सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर छाई हुई हैं। लेकिन इसके साथ ही एक सवाल सोशल मीडिया पर यह भी खड़ा हो रहा है कि वो मुसलमान जो कालीचरण की गिरफ्तारी पर खुश हो रहे हैं, भूपेश बघेल की तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें यह सोचने की जरूरत है कि क्या धर्म संसद जो हरिद्वार में हुआ था उस पर किसी बड़े कांग्रेसी नेता का बयान आया? कल फिरोजाबाद में प्रियंका गांधी थी, जिस तरह से वहां पर एक मामला दलित की पिटाई का सामने आया, उसको जिस तरह से प्रियंका गांधी ने उठाया, सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें शेयर करके ट्वीट किया, क्या इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों की नस्ल कुशी की जो बात कही जा रही है, क्या उसके खिलाफ कांग्रेस का कोई बड़ा नेता खुलकर बोलता हुआ नजर आया? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों को छोड़ दीजिए, मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कि क्या किसी बड़े लीडर का इस मामले को लेकर बयान आया? क्या उसने सवाल किया कि यह तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन क्या उत्तराखंड की सरकार जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर कोई एक्शन लिया जाएगा इन आतंकियों के खिलाफ जो देश को तोड़ने की, देश को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, एक 20 करोड़ मुसलमानों को मारने और काटने की बात कर रहे हैं, हाथ में हथियार उठाने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कब एक्शन लिया जाएगा? इस तरह की बात क्या इनके जरिए उठाई गई? ये एक बड़ा सवाल है और इस पर मुसलमानों को खुश होने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस शासित राज्य ने कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया। सवाल यह है कि कांग्रेस ने इस मामले को, जिसमें मुसलमानों को गालियां दी गई, धर्म संसद जो हरिद्वार में हुआ, उसको किस तरह से देखा, उस पर किस तरह से रिएक्शन किया, उसको मुद्दे को किस तरह से उठाया, ये एक बड़ा सवाल है और ये सोचने का विषय है। इस पर मंथन होना चाहिए और इस मामले को खासतौर से सोशल मीडिया पर उठाना चाहिए। अब सवाल ये खड़ा होता है, कुछ चीजें और मैं आखिर में आपको बताना चाहूंगा कि 2-3 ट्रेंड आज सुबह से चल रहे हैं ट्विटर पर। कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद एक ट्रेंड ये चल रहा है, अरेस्ट मौलाना साद। जाहिर सी बात है, हिंदुत्ववादी सोच के लोग इस मामले को प्रमुखता से उठा रहे हैं कि मौलाना साद के खिलाफ जिस तरह से दिल्ली में केस दर्ज हुआ था, कोरोना का जो फर्स्ट फेस आया था, उस वक्त तबलीगी जमात को जिस तरह से बदनाम किया गया था और मौलाना को जिम्मेदार ठहराया था कोरोना फैलाने के लिए, उस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। तो इन अनभक्तों को जानने की ज़रूरत है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत है कि किस तरह से कोर्ट में इस पूरे मामले को प्रोसीजिंग चली, किस तरह से उस पर सुनवाई हुई और तबलीगी जमात के मामले में जिस तरह की टिप्पणी अलग अलग कोर्ट की सामने आई, तबलीगी जमात के लोगों को और उनके जिम्मेदारान को बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, इस तरह की टिप्पणी कोर्ट के जरिए आई और यहाँ तक कि मस्जिद को खोल दिया गया, मस्जिद की जो सील थी उसको खोल दिया गया और बाकायदा नमाज की पाबंदी दी गई जो थी वो ख़त्म कर दी गई और वहाँ पर इजाज़त दी गई नमाज पढ़ने की बंगले वाली मस्जिद में। तो इस तरह का मामला उठा करके मुसलमानों की तरफ रुख मोड़ने की कोशिश, एक नाकाम कोशिश, इसको ट्रेंड करने की आज दिन भर कोशिश चल रही है, लेकिन ये ट्रेंड में तो है, लेकिन
कोई 1, 2, 3, 4, 5 या 10 नंबर तक भी ये ट्रेंडिंग में नहीं है। हालांकि कई सौ जो है ट्वीट इस पूरे मामले को लेकर किए गए हैं। इसके अलावा एक ट्वीट चल रहा है कि इन आतंकियों को गिरफ्तार करें, अरेस्ट दीज टेररिस्ट, यानी जो साधु संत वहाँ पर मौजूद थे धर्म संसद में हरिद्वार के, उनको गिरफ्तार करने का एक ट्रेंड चल रहा है। तो ये कुछ ट्रेंड थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की और उसके ज़रिए इस पूरे मामले को आप तक पहुंचाने की कोशिश की कि किस तरह से मामला क्या होता है और उसको किस तरह से बीजेपी आईटी सेल दूसरा रुख देना चाहती है। इस पूरे मामले को तबलीगी जमात से मौलाना साद की तरफ रुख मोड़ने की तरफ कोशिश की जा रही है कि मौलाना साद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया अभी तक। ये सारी चीज़ें उठा करके एक पूरे तबके को और मीडिया का रुख मुसलमानों की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है और पूरा रुख जो पूरी दुनिया इस वक्त सवाल खड़ा कर रही है सरकार के ऊपर कि प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री किस तरह से खामोश हैं, इस पूरे मामले को लेकर ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि धर्म संसद में जिस तरह से संतों ने मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोला और कल जिस तरह से जो घटना देखने में आई, किस तरह से वहाँ का कोतवाल जो है आश्रम में पहुंच करके एफआईआर उनकी बाकायदा लेता है और उसमें किस तरह से ठहाके लगाए जाते हैं, कानून का किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है। ये पूरी दुनिया में इस तरह की वीडियोस पहुंच रहे हैं क्योंकि ये आतंकी खुद अपने वीडियो इस तरह के बना करके एक तबके के अंदर भ्रम फैलाने के लिए, एक तबके को अपनी तरफ करने के लिए नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और इनको ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि जिस तरह से ये नफरत फैलाना चाहते हैं ये इसमें पूरी तरह से नाकाम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इनके इस कृत्य के, इनके इस बयान के खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते कि इस तरह के बयानात से आपस में कशीदगी पैदा हो और माहौल ख़राब हो। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।